ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इस ग्रंथ में जिस समय और समय सार की चर्चा की गई है और वो समय सब द्रव्यों में आत्मद्रव्य है और उसमें सार शुद्धात्मा है, तो वो शुद्धात्मा कैसा है, उसका क्या स्वरूप है। जिस शुद्धात्मा को जानकर मानकर और उसका आश्रय कर लेने से ये जीव धर्मात्मा बन जाता है और क्रम से उसी की आराधना करने से परमात्मा बनता है। अब उस एकत्व भक्त आत्मा को दिखाने का आचार्य प्रयत्न करते हैं। तो इस 5वीं गाथा में जो एकत्व भक्त दुर्लभ है और जो काम भोग बंधन की कथा सुलभ है, जो 4थी गाथा में जिस बात को स्पष्ट किया था, अब उस एकत्व भक्त को ही जो दुर्लभ है, जीव ने उसके बारे में सुना नहीं, उसका स्वरूप समझा नहीं, परिचय किया नहीं, अनुभव किया नहीं। अब यहाँ इस 5वीं गाथा में आचार्य देव उसी एकत्व भक्त आत्मा को दर्शाने का प्रतिज्ञा करते हुए और अब दर्शाने का प्रयत्न करेंगे। अब दर्शाना तो चूँकि व्यवहार से है और समझना अपने लिए परमार्थ स्वरूप अपने निःशुद्धात्मा को है, तो व्यवहार से दर्शाने में व्यवहार ही कहलाएगा वो, माने वो तुम्हारे लिए मात्र उसको दिखाने के लिए बाहर से प्रयत्न संकेत आदि ही करेंगे। अब तुम्हें स्वयं उसको अपने में अपने से देख करके अनुभव करके उसको प्रमाण करना, स्वीकार करना है। ऐसा जो है इस 5वीं गाथा में आचार्य देव स्पष्ट करते हैं कि हमने जिस शुद्ध आत्मा को स्वयं पहले केवली शुद्ध केवली आदि के चली आई परंपरा से जो इस शुद्ध आत्मा के स्वरूप को आचार्यों ने दर्शाया था और साथ साथ साधना करने वाले अनुभवियों ने उसकी साधना करके देखा था, अब उसी चीज़ को हमने भी भगवान जनेन्द्र के आगम से आए हुए परंपरा से, गुरुओं के अनुभव से, उपदेश से और खुद की बुद्धि से निर्णय करके और फिर स्वयं अनुभव करके इसको ग्रहण किया है। तुम्हारे लिए भी हम उसी परंपरा में अपने स्वयं के अनुभव पूर्वक दर्शाएंगे और तुम भी अपने बुद्धि बल से निर्णय करके और स्वयं अनुभव करके इसको स्वीकार करना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम धर्मात्मा बनोगे। ऐसा जो है इस 5वीं गाथा में आचार्य देव स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इसको अपन पढ़ते हैं। टीका में जो आचार्य अमृतचंद देव, जयसेनाचार्य इसका और विशेष खुलासा करते हैं, उसको अपन विचार करके निर्णय करेंगे। गाथा 5 तम ईयत विहत्तम
दायेयम् अप्रणो सविः वीण यदि दायेज्यपमाणम् चुक्केज्य छलं न घेतव्यम् दर्शां एक विभक्त तो आत्मा तने निज विभव से दर्शां तो करना प्रमा ना छल ग्रहो स्खल ना बने। तम उस एकत्व विभक्तम अपने से अभिन्न और पर से भिन्न विभक्त को यानी उस आत्मा को अहम आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे मैं आत्मनः अपने स्वयं के आत्मा की स्वविभवीन निज वैभव से दर्शाएं दिखाता हूँ। यदि दर्शेयम दिखाऊं तो प्रमाणम स्वीकार करना, उसको अंदर में मैंने अनुभव करके और उसको सच्चा समझ करके और उसके अनुभव के मार्ग पर या उस समय सार के स्वरूप की आराधना करने में लग जाना, स्वीकार करना। और स्खलेयम और यदि कहीं चूक जाऊं बताने में तुम्हारे लिए, यदि कहीं समझा तुम हमारे अपेक्षाओं को हमारी विवक्षाओं को न समझ के अन्यथा रूप में उसका अर्थ का अनर्थ ग्रहण मत करना। यदि दिखाने में सही तरीके से तुम न देख सको और हम तुम्हारी स्थिति को जैसा तुम्हें दिखाना चाहिए न दिखा पाए तो कहते हैं छल। छल माने अन्यथापना, गलत अपने ज्ञान में समझ करके और अपने जीवन में अन्यथा परिवर्तन धर्म के नाम पर मत करने लग जाना। तो इस प्रकार से छल नहीं गृहीतव्यम ग्रहण करना चाहिए, माने आपको सही अर्थ का समझकर सही भावपूर्वक अपने जीवन को उस समय सार के आश्रित मोक्ष मार्ग का सम्यक जीवन जीना चाहिए। किसी प्रकार से सुन करके उसका अन्यथा अर्थ आदि समझ के और धर्म मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल परिवर्तन करते हुए भ्रम से आप अपने आप को धर्मात्मा आदि मानकर और मत रह जाना। ऐसा जो है आचार्य देव यहाँ पहले निर्देश करते हैं, इस प्रकार से सजग करते हैं कि जागृत होकर के इसको सुनना, सही समझना और सही उस बात को ग्रहण करके जीवन में अनुभव करना। तो बड़े आदमी तो सरल ही होते हैं ना, जो कठिन होते हैं, कुटिल होते हैं और सहज नहीं होते हैं, तो उनको कौन बड़ा कहेगा? भाई बड़ा तो उसी को कहते हैं धर्म के क्षेत्र में कि जो जीवन में बिल्कुल सहज सरल हो, विनम्र हो और बिल्कुल किसी प्रकार का उसको अन्यथापना जीवन में ग्रहण नहीं करता हो। कदाचित अभी निचली भूमिका में गलती होने की संभावना होने से और उसको स्वीकार करने की अंदर में उनकी क्षमता हो और कहते इस प्रकार कह भी रहे कि भाई ऐसी गलती हमसे अभी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो महान होता है, जिसको अपना कल्याण करना होता है, वही इस प्रकार से कर सकता है। तो जहाँ अपन को गाथा में तो इतना अर्थ हुआ, अब टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव उसका विशेष स्पष्टीकरण करते हैं। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, उस सबसे में इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा मैंने व्यवसाय, उद्यम, निर्णय, संकल्प किया है। क्या किया है? आचार्य देव कह रहे कि मैं जितना अपने अंदर सामर्थ्य है, जो मैंने समझा है, अनुभव किया है, अब हम पूरे प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक तुम्हें उस एकत्व विभक्त को बताने का प्रयत्न करेंगे।
मेरे आत्मा का वह निज वैभव इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। मैंने जिस आत्मा को जाना है, अनुभव किया है, वो मेरा आत्मा इस लोक में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को जानने वाला है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो अभी सर्वज्ञ भगवान तो उसको प्रत्यक्ष जानते हैं, परंतु ये अभी संपूर्ण चीज़ों को प्रत्यक्ष नहीं जानते। अपने निज आत्मा के स्वरूप को तो स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानते हैं, और बाकी लोक की वस्तुओं को अपने मति सुतक ज्ञान में वो परोक्ष रूप से आगम के अनुसार युक्ति तर्क आदि से निर्णय करके अनुमान आदि से जानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। और क्या है, और वह मेरा जो माने जो वस्तुओं का स्वरूप है, मैंने निर्णय किया मेरी आत्मा का वह निज वैभव इस लोक में प्रकट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। और स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अर्थात अरहंत भगवान का जो परमागम है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। हमें उस स्वरूप की अनुभूति, उस निज वैभव का किस प्रकार से हमने उसकी उपलब्धि की है, प्राप्ति की है, अब उसकी विधि बता रहे हैं, ताकि तुम भी समझ करके और पात्र हो तो तुम भी उस विधि को अपना करके उस अपने वैभव को उस विधि से प्राप्त कर सको, क्योंकि उसकी विधि यही है। तो सबसे पहले तो स्याद पद की मुद्रा वाले जो शब्द ब्रह्म है, यानी अरहंत भगवान का जो उपदेश है, जिसको परमागम के नाम से कहा जाता है, माने उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। अर्थात उसको सुनकर समझकर सही निर्णय करके हमने अपनी आत्मा को जाना है। किसी प्रकार से अन्यथा रूप में विवक्षाओं का अन्यथा अर्थ करके ऐसे अन्यथा रूप में नहीं समझा है, सही रूप में उसकी विवक्षाओं को समझ के और हमारी आत्मा का हमें अनुभव हुआ है। इस प्रकार से तो स्यात् पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म है, ऐसे अरहंत के का परमागम है, उसकी उपासना से उसका जन्म हुआ है। स्यात् का अर्थ होता है कथनचित है, अर्थात किसी अपेक्षा से या प्रकार से या दृष्टिकोण से उस बात को कहना, वस्तु स्वरूप को कहना, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो अनंत धर्मात्मक है, गुणात्मक है। तो अब एक साथ सब चीज़ें तो कहीं नहीं जा सकती हैं, तो उसमें ये हम किस अपेक्षा से बात ऐसी कह रहे हैं। आत्मा शुद्ध है तो किस अपेक्षा से है, आत्मा अशुद्ध है तो किस अपेक्षा से है, आत्मा नित्य है तो किस अपेक्षा से है, अनित्य है तो किस अपेक्षा से है। ये सब चीज़ें उसमें स्यात् पद की मुद्रा से समझने पर ही समझ में आती। तो इस प्रकार से कहते हैं वो परमागम कैसा है, स्यात् अर्थात कथनचित किसी अपेक्षा से वो वस्तु स्वरूप को कहता है। परमागम को शब्द ब्रह्म कहने का कारण यह है कि अरहंत के परमागम में सामान्य धर्मों के वचन गोचर समस्त धर्मों के नाम आते हैं, और वचन से अगोचर जो विशेष धर्म हैं उनका अनुमान कराया जाता है। इस प्रकार वह सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है और इसलिए उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। शब्द जो तुम्हें ब्रह्म स्वरूप आत्मा का बोध कराने में निमित्त है, दर्शाने में कारण है, अथवा संपूर्ण विश्व ब्रह्म स्वरूप है। कैसा है, संपूर्ण विश्व ब्रह्म स्वरूप है, माने अपने अपने स्वरूप में रहने वाला है। प्रत्येक द्रव्य कैसा है, स्वयं अपने आप में पूर्ण सामर्थ्यवान ईश्वर है। सभी वस्तुएं अपनी अपनी ईश्वर हैं। ईश्वर माने स्वयं की पूर्ण सामर्थ्य वाले और स्वयं के वैभव वाले हैं, किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते। तो इस प्रकार से ऐसे जो है यहाँ पर कहते हैं
वो जो जिनागम है उसको शब्द ब्रह्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह स्वपर का यथार्थ प्रकाशक है, बताने वाला है। प्रकाशक माने वाचक रूप से बताने वाला है। समझना तो अपने लिए ज्ञान में है, तो ये अपना वो शब्द ब्रह्म है और ये आत्मा जो है कैसा है, चैतन्य ब्रह्म है या ज्ञान ब्रह्म है। वो ब्रह्म को बताने में कारण है, इसलिए उपचार से उसको भी शब्द ब्रह्म कहते हैं। समस्त विपक्ष अर्थात अन्यवादियों के द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ है। अति निस्तोष निर्वाध युक्ति के अवलंबन से उस निज वैभव का जन्म हुआ है। तो युक्ति का अवलंबन, पहला आगम का सेवन, दूसरे नंबर पर क्या आता है, युक्ति का अवलंबन। युक्ति कहलाती है कि प्रमाण और नयों के माध्यम से उस वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। माने इसमें अपन को अपने ज्ञान में उस बात को समझने के लिए क्या करना, विवक्षाओं को समझ करके कि ये बात इस अपेक्षा से ऐसी है, इससे देखा जाए तो वस्तु ऐसी दिखती है, इस तरीके से देखा जाए तो वस्तु ऐसी दिखती है, और सब मिला करके वस्तु ऐसी है। ऐसा जो है माने विवक्षाओं से उस वस्तु का अनेक दृष्टिकोणों से निर्णय करना, उसका नाम है युक्ति। तो यहाँ पर कहते हमारे उस निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है, इस प्रकार से जो हमने युक्ति लगा करके और अपने स्वरूप को समझ के उसको अनुभव किया है। और कैसा है, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्निमग्न अंतर्लीन परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश है तथा पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभव का जन्म हुआ है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और पर अपर गुरुओं का उपदेश, जो उस मार्ग पर चलने वाले भगवान जनेन्द्र के बाद गणधर आदि देव हुए हैं और अन्नाचार्य आदि हुए हैं, फिर क्रम से उस परंपरा में वो बात चलती आई और उसमें अनुभव करके और साधक लोग जीते रहे। तो हमारे गुरु पर्यंत जितने भी उसमें साधक हुए हैं वे क्या करते थे, निर्मल विज्ञान घन स्वयं की आत्मा में अंतर्निमग्न, माने भगवान जिनेन्द्र तो उसमें पूर्ण लीन है, परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत हैं, वो कैसे हैं, अंतर्निमग्न, अपनी आत्मा की साधना में ही पूर्ण दत्तचित्त। उनके प्रसाद से दिया गया जो शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, करुणा पूर्वक, अनुग्रह माने हित की दृष्टि से इस प्रकार का जो उपदेश दिया है उनने, उस उपदेश को सुनकर और फिर आगे क्या किया, और जो परंपरा से पूर्वाचार्यों की उपदेश चला आया है ऐसे उसको समझ करके हमारे निज वैभव का जन्म हुआ है। तीसरा नंबर। और चौथा नंबर, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। मुद्रा जैसे ISI की मुद्रा होती ना, मुद्रा जानते कि नहीं जानते? मुद्रा माने उसका लक्षण, उसका चिन्ह। ISI की मार्का जहाँ जिन वस्तुओं में लगी रहती है, ISI की रहती ना, क्या ISI तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो जो वस्तुओं की क्या है, सत्यता का माप, प्रमाणिकता का माप गवर्नमेंट ने बनाया है,
तो उसको चेक करके और फिर उस पर वो मुद्रा चिन्ह लगाया जाता है कि हाँ ये बात, ये चीज़ सही है। ऐसे ही यहाँ पर जो है क्या है, काय की छाप वाला है ये। तो ये कहते हैं कि निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त, माने स्वाद संवेदन का लक्षण क्या है? ज्ञानानंद सुधारस उमगे घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। यदि सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत के झरने नहीं फूटे तो समझ लो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो ये इस चिन्ह से चिन्हित है आत्मा का अनुभव। कैसे? वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। जिसको अनुभव हुआ है तो वो कैसे पहचानना चाहिए कि पहली चीज तो उसका पूरा आपका निर्णय सही पहले होना, आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश, परापर गुरुओं के उपदेश से। और फिर जब तुम्हें स्वानुभव होगा तो कैसे होगा? अपने स्वरूप में एकाग्र होना। वस्तु का विचार पहले, वे विचार में तो विकल्प चलेंगे, और जब अनुभव होगा ध्यावते, पर उपयोग की एकाग्रता हो जाएगी, अपने स्वरूप में उपयोग एकाग्र हो जाएगा। और फिर मन कैसा हो जाएगा? मन आपका वस्तु विचार अध्याप्ति, मन पावे विश्राम, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस। तो जिस समय आत्मा का अनुभव होता है सब विचार रुक जाते, शांत हो जाते, और फिर क्या होता है? अंदर से ज्ञानानंद सुधारा सुमगे, वस्तु विचार अध्याप्ति, मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे, अंदर से कोई अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद आता है। तो अनुभवता को नाम, समझ लेना कि हाँ तुम्हें अब आत्मा का अनुभव हो गया है। तो ये उसके लक्षण है स्वरूप अनुभव वाले की, ये उसका क्या मुद्रा है, जिसको आत्मानुभव होता है उसका ये चिन्ह है। इन चिन्हों से पहचान कर कि हम ज्ञानी बन गए कि नहीं बने वो स्वयं समझ सकता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वाद संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ है। मुनिराज चूंकि उत्कृष्ट साधक है इसलिए उनके लिए प्रचुर स्वाद संवेदन हो रहा है, प्रचुर आनंद आ रहा है। थोड़ा आनंद नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है कि उनको वो उसका माप नहीं बता सकते, इतना आनंद आ रहा है। ऐसा जो है प्रचुर, अवरस सम्यक दृष्टि को प्रचुर नहीं आता है, थोड़ा आता है। आगे के साधक को पंचम गुण स्थान में उससे और ज्यादा आता है, और मुनिराजों को प्रचुर स्वाद संवेदन का आनंद आता है। माल उनके पास ज्यादा आ गया है, अनुभव की गहराई विशेष बढ़ गई। तो इस प्रकार से क्या है, मेरे निज वैभव का जन्म आचार्य देव कह रहे हैं इस प्रकार से यूं जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से अब तुम्हारे लिए मैं दिखलाने का प्रयत्न करूंगा। आगम का भी मुझे पूरा अध्ययन है, युक्ति तर्क भी मैं समझता हूँ, नयों की विवक्षा प्रमाण की विवक्षा भी समझता हूँ, और अन्य अनेक ज्ञानी जो उस मार्ग पे चल के अपना जीवन उसमय बनाए हुए हैं उनको भी मैंने सुना है, और मैं स्वयं भी उस प्रकार का अनुभव करके और फिर अब तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए कोई ये कपोल कल्पना गप्पाष्टक नहीं समझना हमारी बात है। जैसे उपन्यास लिख देते हैं ना लोग बाग, पिक्चर बना देते हैं, तो ये तो सब काल्पनिक है। ये काल्पनिक नहीं समझना, इसको अन्यथा नहीं समझना। इतने प्रोसीजर से गुजर करके हमारे निज आत्मा के अनुभव का जन्म वैभव प्रकट हुआ है। इसलिए पूरी तरीके से उसको छन्नी लगा करके छान करके और फिर इसके बाद पूरा सही माल हमने ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से ये ऐसे जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है उस समस्त वैभव से मैं दिखाता हूँ। मैं जो यह दिखाऊं तो उसे स्वयं अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। हाँ,
हमारे कहने से मात्र नहीं स्वीकार कर लेना, तुम भी उसका अनुभव करके प्रैक्टिकल करके और फिर स्वीकार करना। माने हमने कह दिया भैया ये माल बहुत अच्छा है, तो क्या हमें कैसे विश्वास भैया अच्छा है, तो ले जाओ इसको पहले प्रयोग करो और फिर इसके बाद में देखना अच्छा हो तो ले जाना। तो अपन उसको पहले अनुभव कराते हैं। कोई भी चीज़ बाज़ार में माल खरीदना है, बड़े बड़ी चीज़ जैसे मान लो चीमरी खरीदना है, और ये तुम्हारे लोग जो क्या खरीदते हैं, बड़ा तरबूज आदि खरीदते हैं, फल आदि मीठे हैं कि नहीं, तो भी तुम्हारे लिए चखाते पहले कि देखो इतना जोड़ा चख के देखो। आप अनुभव कर लोगे तो फिर अब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा है कि नहीं। अब तुम्हें अनुभव के लिए, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत होती क्या, गवाही की ज़रूरत होती है? फिर उसके लिए जिसने अनुभव कर लिया तो अब दूसरे गवाही की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई ये बताओ तुम कैसा है ये। जैसे प्रत्यक्ष चीज़ देखने वाले को किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। हमने प्रत्यक्ष देखा है, हमें क्या क्या किसी से पूछने की ज़रूरत है। तो ऐसा जो है आचार्य देव कह रहे कि ऐसा मैंने प्रत्यक्ष अपने अनुभव को करके अब तुम्हें दिखाने का मैं व्यवहार से प्रयत्न कर रहा हूँ, तो तुम हमारे मात्र कहने से दिखाने से उसको स्वीकार नहीं कर लेना, कि तुम भी अपने अनुभव प्रत्यक्ष से उसकी परीक्षा करके और फिर उसको स्वीकार करके प्रमाण करना। त्रियंच आदि आत्मा है, त्रियंच नहीं है, ये आत्मा को अनुभव होता है, त्रियंचों को अनुभव नहीं होता। जितने भी जीव हैं वे सब आत्मा है, तो भी इसी प्रोसेस से सभी आत्माओं का एक ही विधान है। सर्वी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, सबको बताई वही विधि, एक हुई त्रय काल में परमारथ को पंथ। तो ऐसा नहीं है कि त्रियंशों का अलग मार्ग है और मनुष्यों का अलग मार्ग है और देवों का अलग मार्ग है और नारियों का अलग मार्ग, स्त्रियों का अलग मार्ग है और पुरुषों का अलग मार्ग। ये सब बाहर से सब भेद हैं, अंदर में कोई अलग अलग नहीं है, सब जीव हैं। और सब जीव अपने को जीव जान करके ही आराधना करेंगे, अन्य कुछ मानेंगे तो उनको आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। त्रियंश हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, तो आत्मा का अनुभव अपने को जब मिथ्या मान्यता है तो फिर उनको आत्मा का अनुभव कहाँ से होगा? पहले उनका निर्णय ही गलत है। इसलिए पहले तो कि हम त्रियंश नहीं हैं, हम क्या है? चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चार। कौन से जीव की चार? सब जीवों के स्वरूप बता रहे हैं। यहाँ कोई न त्रियंशों कोई अलग उपदेश है। समुसण में उपदेश जो है सबके लाने अलग अलग, सभाएं बैठने की व्यवस्था तो अलग अलग है, पर उपदेश अलग अलग होता है क्या? कोई कहे कि ये श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, ग्रंथ फलाना नहीं करने चाहिए, तो तुम तीर्थंकरों से ज़्यादा समझदार होगा। उनने नहीं कहा कि भैया तुम्हें ये नहीं पढ़ना, तुम हट जाओ यहाँ से। त्रियंश लोग, श्रावक लोग हट जाएं, अभी हम मुनियों को उपदेश दे रहे हैं। ऐसा हुआ क्या समुसण में? अरे भाई, सभी जीव मात्र को सब प्रोसेस समझाई जाती है। क्यों? कि ये जीव तो क्रम से मुनि बन करके जो भी जीव हैं वे सब क्रम से क्या बनेंगे? बिना साधु बने, बिना मनुष्य पर्याय में, बिना स्वरूप की आराधना किए कोई मोक्ष नहीं जा सकता। तो अब विधि तो सबको बताना पड़ेगी ना। आज अगर मान लीजिए वो अभी नहीं बन सकते साधु, मान लो स्त्रियां हैं तो अभी मुनि नहीं बन सकती, वो त्रियंश हैं, मुनि नहीं बन सकती, तो उनको उपदेश तो बताया जाएगा पूरा कि नहीं, कि जब तुम जब मनुष्य पर्याय में जाओगे तो तुम्हारे लिए इसी विधि से मोक्ष होगा। तो उनके लिए उस समय उपदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर्याय में जाके और जो पहले सीखा था उनको वो अगर कदाचित मिथ्या अभी सम्यक भी नहीं प्राप्त किया तो बिना उपदेश के वो पहले के जो सुने हुए उपदेश है उसके आधार से वो सम्यक को प्राप्त कर लेंगे और दीक्षा ले लेंगे और स्वरूप आराधना करके मोक्ष की आराधना में लग जाएंगे। इसलिए ये उपदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न निषेध है न उसके लिए विधान है, सभी जीव मात्र के लिए उपदेश है। निष्प्रय सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया कि किसी व्यक्ति विशेष को जैनों के लिए। इसलिए जो लोग पक्षपातपूर्ण बुद्धि रख करके और जीवों के लिए उपदेश में पक्षपात करते हैं वे भगवान जनेन्द्र के मार्ग को समझते नहीं हैं। ये बात अलग है कि कदाचित अभी जो व्यक्ति जैसा हो तो उसको अलग देना, परंतु ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए अलग उपदेश है दूसरों को अलग उपदेश है। इसलिए
अपनी अपनी भूमिका अनुसार पालन नहीं कर पावे तो वो अपना हिसाब है उनका। उपदेश तो दिया जाता है पहले पूर्णता का, मुनि बनने का ही, और यदि उसकी सामर्थ्य नहीं है तो फिर उसके लिए सरा भैया अब तुम पूरा नहीं आचरण कर पाते तो चलो तुम अब इस मार्ग पे चलो, भी नीचे के मार्ग पे चलो। ये दूसरी बात है। तो पहले तो उपदेश पहले क्या दिया जाएगा, सभी जीवों के लिए उत्कृष्ट मार्ग ही बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे आचार्य देव कि भाई इस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए मेरा वैभव, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और स्वयं का अनुभव करके मेरा निज वैभव का जन्म हुआ है। अब मैं अपने उस निज वैभव से, जैसा मेरा वैभव प्रकट हुआ है, पूरी प्रयत्न के साथ, सावधानी के साथ तुम्हें भी उसी बात को बतलाएंगे। अब तुम भी क्या करना कि हमारे सुनने मात्र से उसको स्वीकार नहीं कर लेना कि हाँ, ज़्यादातर लोग जो आज्ञा प्रदानी होते हैं स्वयं परीक्षा करके अनुभव नहीं करते, उनको अपन अंध श्रद्धालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंध श्रद्धालु। अंध श्रद्धालु माने वास्तव बिना अनुभव के, बिना समझे हुए भी भगत बन गए, तो वो क्या होगा, वे सही नहीं चल पाएंगे और वे जीवन में उनके शांति मिल रही नहीं है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो स्वानुभूत मार्ग है, ये कोई किसी दूसरे के दूसरे का अनुभव तुम्हारे काम में नहीं आएगा। मुनिराज है तो मुनिराज का अनुभव तुम्हारे काम में आ जाएगा, तुम्हारा अनुभव तुम्हारे काम में आएगा, उनका अनुभव उनके काम। तो हम कह रहे हैं इसलिए हमारे भगत बन जाओ, हमारी जय जयकार करते रहो, हमारे पीछे लगे रहो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ये जैन मत नहीं है। जैन मत तो कहता है कि हम तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे, हमारा भी कल्याण किसी दूसरे ने नहीं किया है, हमने भी उसको समझ करके अपने जीवन में अंगीकार करके उस मार्ग पर चल के और सुखी हुए हैं, हो रहे हैं। तो तुम्हें भी उस मार्ग पर समझ के चलना होगा। तुम सोचोगे हमारे पीछे लगे रहो, हमारी जय जयकार करते रहो, तो उससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है कि जो सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप है वो आपको समझना होगा और उनका ही सानिध्य करना होगा समझने के लिए सही मार्ग को, और उनसे उनके पीछे लगे रहने का काम नहीं है। फिर उनसे फिर सच्चा मार्ग समझ करके और अपने जीवन में उसको अंगीकार करके तुम सुख शांति को पाओगे। इसलिए यहाँ पर ये नहीं है कि अन्य मत में तो तुम भगवान की भक्ति कराते रहो, भजन कराते रहो, वे प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ भी व्यवस्था कुछ नहीं है, सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं वो तो। वास्तव में तो मार्ग एक ही है, एक ही प्रकार का है। कौन सा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है। यहाँ से मोक्ष का मार्ग किसके लिए? सब जीवों के लिए, जीव मात्र के लिए। इसलिए सभी जीवों को ऐसा मोक्ष का मार्ग जब तक वो समझ करके अपने जीवन में स्वयं अंगीकार करके उस पर नहीं चलेंगे, तब तक उनके लिए जीवन में शांति नहीं आएगी, सच्चे धर्मात्मा नहीं बनेंगे और सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि के सच्चे भगत भी नहीं होंगे, झूठे भगत होंगे सांप्रदायिक। इसलिए वे क्या है, उनके जीवन में सांप्रदायिक बुद्धि आ जाती है, वे उनमें भी मोह कर लेते हैं। हमारे भगवान, हमारे गुरु किसके होते? गुरु भगवान किसके होते हैं? गुरु गुरु होते हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं, किसी संप्रदाय विशेष के नहीं। क्यों कि जितने भी हुए हैं साधु, वे सब जात माने लोक में जो लोक व्यवस्था की दृष्टि से जो अपने लिए क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य आदि जातियाँ थी, वे तो लोक व्यवस्था के लिए थी। तो उनमें से सभी जीव क्या करते हैं? वस्तु स्वरूप को समझ करके इस मार्ग पर चलते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 11 जो गणधर थे, वे कौन थे? वे सब ब्राह्मण थे। और जो जितने तीर्थंकर हुए हैं वे कौन से? वे सब क्षत्रिय हुए हैं। और उनको मानने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले सब जीव हुए। तो ये कोई किसी संप्रदाय विशेष, जाति विशेष का धर्म नहीं है। ये धर्म तो सभी जीवों के वस्तु स्वरूप को बताने वाला वास्तव में जीव मात्र का धर्म है, यथार्थ धर्म है। जीव मात्र का धर्म माने यथार्थ धर्म वास्तव में वो यही है, जिसमें सब जीवों के कल्याण की बात कही गई है। क्योंकि सब जीवों का मूल स्वभाव एक समान है, कोई अलग अलग जीव नहीं होते।
अलग अलग पना तो तुम्हारे मोह से, कसायों से, कर्म के उदय से सब परिस्थितियां बनती हैं। मूल में तो सब जीव अंदर से एक समान है, और जब उस एक समान अपने स्वरूप का अंदर अनुभव करते हैं तो फिर वीतराग विज्ञानता की सिद्धि पर्याय में एक समान होती है। और फिर सिद्ध दशा भी सब जी सिद्ध भगवान एक समान, कोई अलग अलग सिद्ध नहीं होते कि कोई कैसे स्वरूप वाला हो, कोई कैसी स्वरूप वाला हो। तो ऐसा जो है अपन को ये आचार्य कुंद देव जिस एकत्व भक्त स्वरूप को भूलकर ये सारी दुनिया, ये सारा लोग अज्ञान दशा में, चतुर्गति में भटक रहा है, तो अब हम तुम्हारे लिए उस एकत्व भक्त स्वरूप को दर्शाएंगे और उसको तुम समझकर और अपने जीवन में अनुभव करके, स्वीकार करके ऐसे सच्चे शांति के मार्ग, सुख के मार्ग, धर्म के मार्ग पर चलना, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं जो यह दिखाऊं तो उसे स्वयं अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना, और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं तो छल अर्थात दोष ग्रहण करने में सावधान मत होना। मेरी भावना में अपन पढ़ते ना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ये आत्माराधक व्यक्ति का लक्षण है, सज्जन व्यक्ति का लक्षण है। कौन सा लक्षण है उसका? क्या करता है वो? दोषों को ग्रहण नहीं करता है, वो अच्छाइयों को ग्रहण करके अपना हिस्सा आता है। इसलिए अपने लिए इन सब बातों को बराबर समझना चाहिए, और अपने जीवन को भी यदि अपना कल्याण करना है तो जो शांति का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करके उस पर चल के सुखी होना चाहिए। और अन्य जीव भी यदि उस मार्ग पर चल रहे हैं तो उसके प्रति विशेष प्रेम आदि रखना चाहिए। वैसे तो सब जीवों के प्रति अपने लिए आत्मीयता रखना चाहिए, क्यों कि सब जीव हैं और सब जीव वास्तव में स्वभाव से एक समान है। अंतर तो है ये सिर्फ उनके बाहर के पर्याय जनित, संयोग जनित। इसमें जब वो अपने मूल स्वरूप को नहीं समझते हैं तो मोह से अनेक प्रकार के भाव करके फिर उनमें ये भावों की दृष्टि से अंतर पड़ जाता है। जो अपन पढ़ते ना 6 डाला में कि वैसे तो जीव का लक्षण एक बताया, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी सब जीवों की चाल। अब फिर आगे तीसरी ढाल में पर्यायार्थिक नए से, ये तो द्रव्य स्वरूप सबका, मूल स्वरूप सबका एक जैसा है। अब भावों की दृष्टि से, परिणामों की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से जीव 3 प्रकार के जाति की अपेक्षा मिलेंगे आप। कौन सी 3 जाति? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म जीव त्रिधा है। कौन है बहिरातम? बहिरातम कितने प्रकार के होते हैं? जितने जीव उतने प्रकार। विशेष रूप से तो जितने जीव उतने प्रकार, क्योंकि एक जीव का भाव दूसरे जीव के भावों से नहीं मिलता है सर्वथा। और जाति की अपेक्षा उसको अपन एक प्रकार से बहिरातम मानते, और निमित्त उपदेश आदि की अपेक्षा उसको 2 प्रकार से मानते। कौन सा? अगृहीत मिथ्या दृष्टि और गृहीत मिथ्या दृष्टि। अगृहीत माने जो इस भाव में उनने धर्म के नाम पर देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थों का स्वरूप अन्यथा ग्रहण कर लिया है, और उनके माध्यम से गलत उपदेश समझ करके धर्म का गलत मार्ग अपना लिया है। सांप्रदायिक बुद्धि आदि धारण कर रखी है, तो वो कहलाएंगे गृहीत मिथ्या दृष्टि। इस भाव में ही उनने ये धर्म के नाम पर विपरीतता ग्रहण की है। देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थों के संबंध में 5 प्रकार से मिथ्यात होता है, गृहीत मिथ्यात, जो अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं। कौन सा? एकांत विपरीत विनय के, संशया ज्ञान कुनय के, बस होए घोर आगे कीने, बचते नहीं जाते कहीं। क्या है एकांत? एकांत माने वस्तु तो अनेकांत स्वभावी है, परस्पर विरोधी धर्म वाली है। कैसी है?
नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, तत् अतत् और शुद्ध अशुद्ध। अब अपन ने यदि उसमें से एक पक्ष मान लिया है, दूसरे पक्ष को नहीं माना है, तो क्या हो गया? ये एकांत स्वरूप हो गया। ऐसे देव का स्वरूप अनेक, माने देवों का स्वरूप अनेक प्रकार से है। अनेक माने कैसे? जैसे अरहंत सिद्ध हैं, उनका स्वरूप कैसा है? तो अपन जो है उनका स्वरूप परमार्थ से तो अनंत चतुष्टय वाले अरहंत होते हैं और 8 सामान्य से गुण वाले सिद्ध होते हैं। कौन कौन से 8 गुण हैं सिद्धों के? कौन कौन सी? अपन ने सिद्धों का स्वरूप छंद में पढ़ाते ना बच्चों के लिए। समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजपान, निराबाध गुण सिद्ध के। 8 कर्मों के अभाव में जो 8 उनके अंदर क्या है विशेषताएं, गुण प्रकट होते हैं, वे उनके मूल गुण बतलाए। इसी प्रकार अरहंत भगवान के मूल में अनंत चतुष्टय के धनी, तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंठ तुम, 3 भुवन के राज। तो अनंत चतुष्टय मूल में 4 घातीय कर्मों के अभाव में उनके प्रकट हो जाता है। उसी को अपन 9 लब्धि भेद रूप में बोलते हैं। तो अरहंत सभी इस प्रकार से होते हैं। अब अपन को उस अरहंत के स्वरूप को समझने के लिए साक्षात अरहंत नहीं है तो स्थापना निक्षेप से अपन भगवान की मूर्ति बनाते हैं। तो उस मूर्ति को भी भगवान अरहंत की मूर्ति है वो। तो जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माय, और रंच मात्र दूषण लगे तो वह जिन प्रतिमा ना है। किसे कहते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा? कि जैसे अरहंत भगवान थे उसी रूप में यदि उनको बना करके और उनको अपन अरहंत भगवान मान के आदर्श बना करके उनके स्वरूप को समझें, उनका सानिध्य करके उस स्वरूप को समझने का प्रयत्न करके अपने स्वरूप को समझ के आत्माराधना करें, तो ये भी अपन उपचार से ये भगवान जिनेंद्र ऐसा कहते। तो सर्वथा मूर्ति को निषेध कर देना ये भी एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। अगर भाव अरहंत को नहीं जाने और द्रव्य अरहंत को ही जाने, स्थापना अरहंत को ही जाने, इन्हीं को भगवान मान ले, तो ये भी एकांत है। ये तो स्थापना निक्षेप से भगवान है। मूल में भगवान तो जो उनकी भगवान की आत्मा जो अरहंत दशा में जैसे मान लो विदेह क्षेत्र आदि में है, तो वो अंदर में अपने स्वरूप अनंत चतुष्टय को प्रकट करके समूषण में विराजमान है, अथवा सामान्य केवली बिना समूषण के भी वो अपनी आत्मा ने स्वरूप में लीन है, अपने पूर्ण सर्वज्ञ दशा को प्राप्त है। तो ऐसे भगवान एक कोई काल्पनिक भगवान नहीं है। ऐसे भगवान अनेक प्रकार से उनके स्वरूप को समझना, तो ये सब अनेकांत में। और कोई एकांत पक्ष पकड़ लिया, उसमें से जो जिस तरीके से अरहंत का स्वरूप जिस विवक्षा से बतलाया है उस तरीके से नहीं समझे, इस व्यवहार का भी सर्वथा निषेध कर देवे। जो अपने लिए 4 निक्षेप बतलाए हैं ये भी सम्यक ज्ञान के अंश है। कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। ये क्या है? ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए 4 चीजें, ये निक्षेप है। अपन ने द्रव्यों का स्वरूप निश्चित कर रखा है, उनके गुणों का, पर्यायों का, भावों का स्वरूप भी निश्चित कर रखा है जैसा है। तो वो सब चीजें जैसी बताई गई हैं उसको उस रूप में स्वीकार करना। और अपन ने स्थापना करके किसी को जो चीज नहीं है, स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? मूल के अभाव में और उसकी आकृति आदि बना करके और उसको समझा, उसको उस रूप में कहना, ये क्या है? ये स्थापना निक्षेप है। स्थापना निक्षेप के 2 भेद हैं। कौन कौन से? तदाकार, अतदाकार। अतदाकार स्थापना भी अपन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए शतरंज वगैरह खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो काय की प्लास्टिक की बना लेते, अथवा तुम्हारे से काय की बना लेते, लकड़ी की बना लेते। इस प्रकार से अपन ने उसमें कुछ संकेत निश्चित कर रखे, हाथी, ऊंट, घोड़ा, प्यादा आदि आदि। तो उसमें अपन ने कल्पना कर रखी हाथी की, ऊंट की, घोड़े की। अब वे आकार ऊंट जैसे घोड़े जैसी नहीं है,
फिर भी अपन ने एक उसमें सामान्य रूप से कल्पना कर रखी। तो ये अतदाकार स्थापना है, जैसा उनका स्वरूप नहीं है उसमें उस प्रकार से स्थापना करके और फिर अपन उसको मानते हैं। अपने यहाँ वास्तव में तो तदाकार मूर्ति की स्थापना और पूज्यता है, अतदाकार की स्थापना करने का निषेध है। वो संकल्प है, पूजा करते हैं तो ठोना में तो अपन संकल्प करते हैं पूजा करने का कि अभी जब तक हम यहाँ पूजा में रहेंगे, अब प्रतिज्ञा करते हैं इस प्रकार से, तब तक किसी प्रकार अन्य कार्यों में नहीं लगेंगे। तो वो एक संकल्प करके अपन चावल चढ़ा देते हैं। जो भी, जैसे मान लीजिए हाथ में जब विधान आदि कर रहे हैं कोई व्यक्ति, तो हाथ में अपन धागा बांध देते हैं लाल, काहे के लिए कि जब तक आप विधान करोगे तब तक आपको अब कोई और अन्य कामों में नहीं लगना है, और आपको सूतक भी नहीं लगेगा। कब तक कि जब तक आप विधान में खड़े हुए हो, कोई जन्म हो गया, कोई मर गया, कोई और भी हो गई घटना, अब आप उसमें किसी प्रकार से आपके व्यवधान नहीं आएगा। आप अपनी आत्माराधना में, पूजन पाठ में, चिंतन मनन में लगी रहिए। तो ये जो है ये व्यवहारिक व्यवस्था है। ऐसे ही अपन को जब साक्षात भगवान की मूर्ति विराजमान है तब चावल की स्थापना काहे को करना। तो ये तो अपन को एक संकल्प है, एक मात्र अपन ठोने में कि भैया अपन जब पूजा कर रहे हैं तो अब जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक अपन किसी प्रकार से अब यहाँ से हटेंगे नहीं। तो उसमें अपन एक प्रकार से अपनी भावना व्यक्त करके और उस ठोने में अपन चढ़ा देते हैं उन चावलों। वास्तव में तो जब साक्षात अपन को साकार मूर्ति भगवान की है तो अपन के लिए फिर उसमें करने की जरूरत कहाँ पड़ रही। जब नहीं होती थी, कदाचित नहीं है, तो चलो भैया मान लो अपन, तो वो एक के अभी अपन मान लो अभी नहीं है, तो अपने ज्ञान में ही ज्ञान में समझते। वैसे अपन को अतदाकार मूर्ति की पूजा का निषेध है शास्त्रों। क्यों कि अतदाकार की अगर बना लोगे तो अन्य मत में जैसे जगह 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 कुछ भी मंदिर बन जाते, ऐसे कुछ भी बना करके तुम कर लोगे और अनंत का स्वरूप सही समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूज्यता तो जब तक प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक अपन मूर्ति को पूज्य नहीं मानते। अथवा उसके और भी विधान है, कई वर्षों से अगर उसकी पूजा चल रही हो और उसको प्रतिष्ठा भी नहीं कराई गई है तो वो प्रतिष्ठित हो गई, लोगों की नज़रों में जो है वो पूज्य है और उसकी पूजा आदि करते। अगर उसके मूल अंग खंडित हो गए हैं तो फिर वो मूर्ति पूज्य नहीं मानी जाती। उपांग अगर खंडित है तो वो उसमें उतना दोष नहीं है। तो इस प्रकार से ये सब व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं। इन सारी व्यवहारिक प्रक्रियाओं का यदि अपन को विवेक नहीं हो तो फिर यदवा तदवा प्रवृत्तियाँ चालू रहती हैं। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्यों ने तदाकार मूर्ति की ही पूज्यता लोक में अपने यहाँ मानी गई है, जनागम में अतदाकार की पूज्यता का निषेध है। तो इस प्रकार से और चित्राम वगैरह, इस फोटो वगैरह ये भी पूज्य नहीं है। अगर ये पूज हो जाए तो मूर्ति बनाने की, इतना प्रतिष्ठा कराने की, सब करने की जरूरत नहीं। घर घर में अपनी रख लो अपना चित्र और बस मंदिर बन गया, उतनी पूजा करते रहो, मंदिर में आने की जरूरत ही नहीं। इसलिए कागज आदि में, प्लास्टिक आदि में अपन को कोई पूज्यता नहीं बनती। भले ही अपन उनका एक ज्ञान में लेने के लिए एक सामान्य रूप से रखें, एक अलग चीज़ है, परंतु वो पूज्य नहीं माना जाता। उसकी पूजा अष्टद्रव आदि से, उस प्रकार से जो अष्टांग आदि नमस्कार पंचांग वो नहीं किया जाता। वो सिर्फ ज्ञान में ले गए कि हाँ ये उनका चित्र है, बस इतना जानकारी के लिए। कोई पूज्य नहीं है जिनवाणी में। जिनवाणी तो अपन को ये वचन है, तो शास्त्र तो पूज्य है, परंतु फोटो पूज्य नहीं है। जिनवाणी है, फोटो लगाना नहीं चाहिए। जिनवाणी में तो अपन को सिर्फ भगवान जनेन्द्र के वचन ही लगने चाहिए। जो लोग दान आदि देते हैं तो उसमें जो है, जो लोग अपना उसमें चित्र डाल देते हैं वो गलत है। तुमने मान के लिए थोड़ी दान दिया है, तुमने तो जिनवाणी का लोग समझे, प्रचार प्रसार करें, इसलिए उसमें माने समस्त लोगों की चित्र वगैरह या फोटो उसमें जिनवाणी में नहीं लगाने चाहिए, योग्य नहीं है। क्योंकि लोग जिनवाणी को नमन करते हैं तो उसमें अपना चित्र योग्य नहीं है उसमें लगाना। तो इस प्रकार से इन सब बातों को अपन को बराबर, मूल में तो अपन को क्या है, अनादिकाल से जीव अपने स्वरूप को भूल के नहीं में उलझा हुआ है। इन बाहर के प्रपंचों में इतना उलझ जाता है कि इनसे निकल के वो तत्व निर्णय नहीं कर पाता। इन प्रपंचों में ही राग द्वेष कर करके आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अरे ये तो अपन को एक व्यवस्था जो अपन को आगम में बताई उसके आधार चलो,
जो नहीं चल रहा है अब उसका परिणाम वो भोगेगा, उसको कुछ नहीं मिलना है। इसलिए अपन को इन सारी बातों को बराबर जिनेंद्र भगवान के आगम से समझकर, और जो अपने लिए शास्त्रों में सब लिपिबद्ध हैं, आचार्यों ने क्रम से दी हैं, अपन को बराबर उसको समझकर अपने जीवन में उसका प्रयोग करके, वो मूल में तो ये बात समझने लायक है। कौन सी? जिस एकत्व भक्त को भूलकर और ये जीव चतुर्गति संसार में भटक रहा है, उस एकत्व भक्त को जीव ने अनादिकाल से पाया नहीं। बाहर में व्यवहार के प्रपंचों में तो अनादिकाल से उलझता रहा, इसलिए इनमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मात्र अपने जीवन में अपन जो अपने लिए पद्धति है भगवान जिनेंद्र के आधार से आगम में दी है, और जो ज्ञानियों ने अपने लिए परंपरा से उपदेश आदि दिया है, अपन को अपने जीवन में उसको अंगीकार करें। दूसरे व्यक्ति अगर नहीं करते हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं उलझें। अगर पात्र हों, मध्यस्थ हों तो उनको बता सकते हैं, और अगर विपरीत बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, तुमसे द्वेष बुद्धि है, तो उनसे अपन को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आचार्यों ने दिया है कि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विदकही अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ ही। चाहे अपने मत के लोग हों चाहे अन्य मत के लोग हों, अपन को विसंवाद उनसे आपस में तू आदि जिसमें हो, इस प्रकार की अपन को विसंवाद की कोई स्थिति बने ऐसी चर्चा आदि नहीं करना। अपन समझ लिया तो अपन जिए, दूसरे नहीं समझते, विशेष विपरीत बुद्धि है और हठाग्रही दुराग्रही है तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। क्या बतलाया? मध्यस्थ रहो, ना अच्छा ना बुरा, वो जाने उनका काम ना। तो इस प्रकार से ये अपन को आचार्य देव कह रहे कि भैया यदि कोई अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति यानी नय आदि की विवक्षा कहीं यदि चूक हो जाए तो उसमें से तुम दोष गण मत करना। छेडाला में लिखा नहीं, लघुदी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल सुधी सुधार पढ़ो सदा। जो तो भावकूल सुधार करके अपनो कल्याण करना, इसमें तुम उलझ करके राग द्वेष मत पढ़ना। शास्त्र समुद्र की बहुत से प्रकरण हैं, इसलिए यहाँ स्वास्थ्य संवेदन रूप अर्थ ही प्रधान है, इसलिए अर्थ की परीक्षा करनी चाहिए। क्या करना इसमें? भैया बहुत सारे इसके पक्ष हैं, इनमें से अपन को उन विशेष पक्षों में नहीं उलझ के मूल में तो अपन को स्वास्थ्य संवेदन रूप अनुभव करना मूल है उसका। जैसे बने तैसे मर पच करके जिस कार्य को आज तक नहीं किया वो कार्य करना तुम्हारे लिए जैसे बने। इसमें और कहीं कदाचित कार्य बहुत सारी माने इसमें शास्त्र में प्रकरण होते हैं, लिखने में, अलंकार में, युक्ति में बहुत सारी विवक्षाएं माने व्यवहारिक सीमाएं हैं, परंतु उन व्यवहारिक सीमाओं में कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें मत उलझ जाना। तुम तो इन सब का प्रयोजन था स्वरूप अनुभव कराना, तो तुम तो अगर समझ में आए सही तो उसको समझ के स्वरूप अनुभव करके मोक्ष मार्गी बन जाना। इस प्रकार मुख्य रूप से अपना स्वास्थ्य संवेदन जो अपन बोलते अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष, अनुभव से ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है और अनुभव में ही उसकी पूर्णता हो जाती। क्यों कि उसी में लीनता करते करते एक दिन पूर्ण स्वरूप में हो जाते हैं, बस वही मोक्ष है और वहीं से चालू होता है। स्वाश्रय से मोक्ष का मार्ग चालू होता है और स्वाश्रय में ही पूर्ण हो जाता है। अधूरी साधना मोक्ष मार्ग है और पूर्ण साधना मोक्ष है। तो इस प्रकार से जो अपन छेडाला मंगलाचरण में पढ़ते हैं ना, तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार न मंत्र योग संहारी की। तो शिव स्वरूप शिवकार क्या अर्थ हुआ? वही वीतराग विज्ञानता तो मोक्ष स्वरूप है और वही वीतराग विज्ञानता मोक्ष मार्ग रूप है। क्यों कि वीतराग विज्ञानता ही वास्तव में धर्म का मार्ग है और वीतराग विज्ञानता ही पूर्ण धर्म है। तो उसमें अपने जीवन की सार्थकता है। और वीतराग विज्ञानता माने क्या? सम्यक ज्ञान पूर्वक मोह राग द्वेष का अभाव करना। वीतराग विज्ञानता माने क्या? बीत गया है जिसमें से मोह द्वेष और राग तीनों ऐसे बीत गए हैं
निकल गए हैं, उससे रहित हो गए हैं जो ज्ञान, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। जिस ज्ञान में से, जिस ज्ञान माने आत्मा, जिस आत्मा में से मोह राग देश का अभाव हो गया है, वो आत्मा ही वास्तव में क्या है? वास्तव में हित रूप है। कोई आत्मा ने अपना हित किया है। तो अब जितने अंशों में गुण स्थान प्रमाण मोह राग देश का भाव, चौथे गुण स्थान में मोह का मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, और फिर एक देश कसाय अनंतानबंदी कसाय का भाव, फिर आगे पंचम गुण स्थान में अप्रतिख्यान आदि कसाय का भाव, फिर आगे मुनि दशा में प्रतीक्षान कसाय का भाव, और फिर आगे श्रेणी चढ़ने में संजुलन कसाय का 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म उदय चलता रहता है। इस प्रकार जितने जितने तुम स्वरूप में लीन होते जाओगे, उतने उतने तुम बाहर से कसायों से दूर होते जाओगे। इसलिए पास आती जा रही है जिंदगी, तो दूर होती जा रही है कल्पनाएं। ये कल्पनाएं संसार है, और निर्विकल्प दशा मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। तो अपन को ऐसे अपने स्वाश्रय से इन सारी कल्पनाओं का अभाव करके और पूर्ण निर्विकल्प दशा को अपने जीवन में सिद्ध करना चाहिए। ऐसा अपन को ये आचार्य देव ने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है। अब इसी बात को आचार्य जयसेन स्वामी और अपनी तरीके से तात्पर्य वृत्ति में समझाएंगे, और भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा भी इसका विशेष अपनी तरीके से सरल भाषा में दूसरों को भाव समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसको अपन अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं पर विराम देते हैं। मोह के दो वेद हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह।